अमर किशोर कश्यप फला जगह जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो कोई प्रूफ हो तो लेकर के आवे। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ हो तो आज मैं इस्तीफा दे दूं। अनुपम जी ने अपने साली की, अपने बीबी की, अपनी बेटी की नियुक्ति की है। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस घोटाले में उनकी जांच चल रही है। सूचना मिली है सरगना है, लेकिन अभी नाम ओपन नहीं हो रहा। अगर नाम ओपन होता है तो सरगना को भी नहीं बख्शा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम जी मौजूद हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर, फर्जी नियुक्तियों को लेकर शासन स्तर पर पत्र लिखा है, कुछ आरोप लगाए हैं। कोई अधिकारी है, उनकी पुत्री है। हालांकि शिक्षा विभाग में किस तरह फर्जीवाड़े और किस तरह की फर्जी नियुक्तियां चलती आ रही हैं, लगातार इसकी खबरें आप देख भी रहे हैं। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिकारी है, किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है और क्या है पूरा प्रकरण। सबसे पहले तो गोंडा पोस्ट पर आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। और ये क्या है प्रकरण, पहले दर्शकों तो ये बताइएगा। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास कई लोगों ने आकर के जवानी शिकायत की कि शिक्षा विभाग में एक कनिष्ठ लिपिक हैं अनुपम पांडे जी, जो बहुत से लोगों को फर्जी तरीके से बहुत से लोगों का फर्जी तरीके से नियुक्ति किया है। तो मैंने कहा उनसे कि मैं विदाउट प्रूफ कोई शासन को पत्र नहीं लिखूंगा, मेरे पास प्रूफ आ जाएगा तभी मैं लिखूंगा। तब उन लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं अध्यक्ष जी, मैं आपको प्रूफ ला के देता हूँ, आप शासन को पत्र लिखिए। मैं प्रूफ के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे हाथ में प्रूफ भी है। प्रूफ आने के बाद मैंने शासन को पत्र लिखा, माननीय गोंडा डीएम को पत्र लिखा। अनुपम जी ने अपने साली की, अपने बीबी की, अपनी बेटी की नियुक्ति की है और सरकार का फर्जी तरीके से पैसा निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अनुपम जी शिक्षा विभाग में किस पद पर हैं? कनिष्ठ लिपिक है, हमने पहले बताया। कनिष्ठ लिपिक है, बाबू हैं एक, और बाबू होने के नाते वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। बाबू कितना मजबूत है शिक्षा विभाग में, ये यहाँ के अधिकारी को नहीं जानकारी है कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से अन्य विद्यालयों में कर रहे हैं वो लोग। एक चीज तो ये बताइएगा आप कि जैसे लोगों ने आपको पहले जबानी शिकायत की, आपने फिर ये कहा कि जब मेरे पास कोई आधार होगा, यानी कि कोई सबूत, किस तरह के सबूत आपको मिले कि जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि फर्जी नियुक्तियां की गई? अब हमारे पास तो हम पेपर भी दिखा सकते हैं आपको। अगर पेपर देखना चाहें तो मेरे पास पेपर भी आ गए हैं। ये लोगों ने मुझको पेपर दिए हैं और इस पेपर में उनका पूरा प्रूफ है। जितने घोटाले हुए हैं इनके ऊपर जांच चल रही है। इसमें 2 लोग सस्पेंड भी हो चुके हैं। इनकी जांच 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस घोटाले में उनकी जांच चल रही है। और ये पेपर हैं, जो घोटाले हुए हैं उसके पेपर हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें वो धनराशि भी है, धनराशि इसमें दिखाई गई है, कितने कितने धनराशि किसके खाते में निकाले गए और किसके खाते में कितने पैसे गए हैं। ये सारे धनराशि इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या लगता है आपको कि एक बाबू अपने पद का दुरुपयोग करके किस तरह की नियुक्तियां कर रहे हैं? ये बाबू अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके की नियुक्तियां कर रहे हैं, अपने लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं और पैसा ले करके कर रहे हैं। लोगों से पैसा ले लेते हैं, जनता को भ्रमित करके उनसे पैसा ले करके उनकी नियुक्ति करते हैं। कुछ की तो नियुक्ति हो जाती है और कुछ ऐसे भटकते रहते हैं, वो आकर के शिकायत करते हैं। उन्हीं लोगों ने आकर के शिकायत की और लिखित दिया है कि अनुपम पांडे अपने बाबू, अपने बीबी का, अपने साली का, अपने बेटी का फर्जी तरीके से नियुक्ति किया है और फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। साली का, बेटी का, बीवी का 3-4 नियुक्तियां तो आपके सामने ही है। क्या लगता है आपको कि ये कितना बड़ा शिक्षा विभाग में कितने करोड़ों का घोटाला होगा? ये कुछ आपने अभी अनुमान भी लगाया होगा इसका? अभी 100 करोड़ का घोटाला तो मैंने आपको दिखाया है, जिसमें मेरे ख्याल से एक मनीराम जी है, वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में इस जांच में जो भी आएंगे वो हमारी सरकार उनको सस्पेंड करेगी, बख्शेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से चल रही है। ईमानदारों को ही सीट पे बिठाया जाएगा, अगर बेईमान है तो उनको सीट से हटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, जिम्मेदार पद पर आप है, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक बाबू सामने आया है। क्या लगता है कि इसमें और ऊपर क्या कोई स्कैंडल चल रहा है? किसी बड़े स्तर के लोग भी इसमें शामिल हैं या बड़े अधिकारी? अगर स्कैंडल चल रहा है, बड़े लोग शामिल हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई बचेगा नहीं। माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, ईमानदार लोगों की सरकार है। हमारे मोदी जी ईमानदार है, हमारे योगी जी ईमानदार हैं। अगर बेईमान जो भी पकड़ा जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कोई सरगना भी है इसमें? अब अगर सरगना है तो सरगना मिलेंगे, सामने आएंगे जरूर। सरगना है, सूचना मिली है सरगना है, लेकिन अभी नाम ओपन नहीं हो रहा। अगर नाम ओपन होता है तो सरगना को भी नहीं बख्शा जाएगा, सरगना को भी जेल भेजा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या सरगना गोंडा का रहने वाला है? अब सूचना तो यही है कि गोंडा के ही लोग हैं, उसमें जो सरगना है वो गोंडा के ही लोग हैं। तो माना जाए कि जीरो टॉलरेंस पर ही काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए जीरो ही टॉलरेंस पे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अध्यक्ष जी, इसके साथ ही आप पर एक आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पूर्व विधायक, उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी जमीन आप और आपके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ कब्जा की जा रही है। अगर पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ गोंडा जिले में कि अगर अमर किशोर कश्यप के नाम, उनके परिवार के नाम, उनके रिश्तेदार के नाम 10 वर्ष के अंदर अगर कोई बैनामा हुआ है, कोई जमीन का प्रकरण आया है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। 1 रुपए का कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिले अध्यक्ष अमर किशोर के ऊपर नहीं लगा सकते, और जो भी आरोप लगाएगा वो निराधार है, वो विरोधियों की चाल है। समाजवादी पार्टी वाले कहते मैं पीडीए की बात करता हूं, कहीं कोई पीडीए की बात नहीं करते हैं। निषाद हो या कश्यप हो, उसकी केवल वो लोग निंदा करते हैं, केवल उनकी बेइज्जती करते हैं। एक पैसे का काम अपने ओबीसी लोगों का नहीं करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका काम है केवल आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करेगी, काम करती है, काम करेगी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आरोप लगाए जिस तरीके से, अगर उनके पास प्रूफ है तो प्रूफ लेकर के आवे। अगर उन्होंने कहा है कि अमर किशोर कश्यप फला जगह जमीन कब्जा कर रहे हैं तो कोई प्रूफ हो तो लेकर के आवे। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, केवल आरोप लगाना है। कुछ उनके पास दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब इस समय चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ जिले का, और उस चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कि अध्यक्ष जी की बदनामी की जाए, केवल बदनामी करने के लिए 3 साल में कोई मुद्दा इन लोगों को नहीं मिला, तो लास्ट टाइम ये लेकर के आए हैं कि अध्यक्ष जी को बदनाम किया जाए कि ये जमीन घोटाले में फंसे, जमीन घोटाला करते। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ हो तो आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर जिसकी जमीन है वो जमीन अपना ले रहा तो मुझसे क्या मतलब है? मुझसे किसी जमीन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपके किसी कार्यकर्ता पर भी आरोप लगाया है? मैंने इससे पहले बयान दिया था कि अगर कार्यकर्ता, पदाधिकारी कोई जमीन कब्जा करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। और जब मुझको पता चला कि जमीन वहां पे कब्जा हो रही है तो मैंने सीधे एसडीएम से बात करके तत्काल उसको रोकवाया था। मैं जान रहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, नाजायज आरोप लगाया जा रहा है, तो मैंने एसडीएम से बात करके और डीएम से बात करके उसको रोकवा दिया था कि काम को रोक दिया जाए, क्योंकि नाजायज मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही है, यही कारण है, या कुछ और भी कारण हो सकता है? पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष पर आप कह रहे हैं कि निराधार आरोप है, आखिर कोई आधार तो होगा, या कोई और कारण होगा, या सिर्फ राजनीतिक कारण ही है? ये केवल राजनीतिक कारण है, केवल बदनाम करने का कारण है कि कैसे बदनाम किया जाए, केवल राजनीतिक कारण है। इसमें विरोधी लोग लगे हुए हैं, वो बदनाम करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ शिकायतकर्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले में, यानी कि एक जो बाबू हैं, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, बेटी, बीवी, साली, इनकी फर्जी नियुक्ति की है। लगभग 100 करोड़ का घोटाला अभी जो सामने निकल कर आया है वो शिक्षा विभाग में है। तो फर्जी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद उनके जिला अध्यक्ष फर्जी नियुक्तियों को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। शासन स्तर पर शिकायत की गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर उसको बख्शा नहीं जाएगा।